आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सभी को आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज की इस वीडियो में गलतियों के किताब उसके 6 अध्याय वचन 6 से 10 वचन शेयर करना चाहता हूं। तो आज के ये जो वचन है आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा और जो मैं वचन बताऊंगा उन वचनों को ध्यान से सुनिएगा और प्रभु से आशीष पाइए। तो यहां लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे अजीजों, इन वचनों से मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर की वचन का जो शिक्षा है उनको अगर अच्छा से सुनकर समझता है तो वो क्या करता है, जब वो सुनता है और समझता है तो उसके मन में यही सोच आता है कि मैं भी अब एक दूसरे को क्या करूं, सिखाऊं। और यही प्रभु के वचन कह रहा है कि जो भी व्यक्ति जो भी परमेश्वर की जो शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु यानी सब अच्छा जो भी हो या वचन में या काम में जो भी हो अच्छा की ओर दर्शाता है, उनको एक दूसरे को सिखाने में वो भागी करे। ठीक है। सो मेरे प्यारे अजीजों, मैं भी कहना चाहता हूं और यही मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप लोग वचन को समझ सके। और यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग समझोगे तो एक दूसरे को भी बतला पाएगा। ठीक है। तो 7 वचन जब हम देखते हैं, आगे लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। मेरे प्यारे अजीजों, बहुत सोचने की बात है कि हम सभी को धोखा नहीं खाना चाहिए। देखिए, हम खुद धोखा खाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ हम ईमानदारी के साथ समय नहीं बिताएंगे, या उसके साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं या संगति में जाते हैं या करते हैं, तब हम पूरे मन के साथ नहीं करेंगे या परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं पूरे मन तन के साथ हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम खुद ही धोखा खाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इधर निर्गमन की किताब में भी, पुराना नियम में भी प्रभु ने कहा है कि जो कोई प्रभु का नाम को व्यर्थ लेगा परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं परंतु दोषी ठहराएगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी ध्यान देने की बात है कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ना ले। क्यों ना ले? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमारा महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ठीक है। तो इसलिए हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम उनका भय मानें। हमारा मालिक है, हमारा आत्मिक पिता है, इसलिए हम उनका भय मानें। वही हमें अनंत दंड देगा, वही हमें अनंत जीवन देगा। उन्हीं के हाथों में जो कुछ भी होगा उन्हीं के हाथों में है। इसीलिए हमारे परम प्रधान परमेश्वर सृष्टिकर्ता का नाम को हम व्यर्थ में ना लें। आज हम लोग
इंसानों से छुप छुप कर बुराई कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ कभी भी हम बुराई या जो भी कुछ करें हम उनके दृष्टि में ही हम लोग करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को ध्यान देने की बात है कि हम सभी परमेश्वर के नामों को व्यर्थ ना लें। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन देखेंगे, सुनेंगे, तब हम मन तन से करें, पूरे तन मन के साथ, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ का जो संबंध है वो मजबूत हो और हमारे साथ किसी तरह की शैतान की प्रभाव ना हो। ठीक है, आज बहुत से मसीही लोग परमेश्वर के साथ वो संगति तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल अध्ययन तो करते हैं, पर वो पूरे मन तन के साथ नहीं करने की वजह से वे लोग दुखी ही रहते हैं। नहीं से तो जब परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, जो भी घटी बड़ी होगा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर की निगरानी में जब हम रहते हैं और परमेश्वर हमारे संग है, इस तरह जब बाइबल में पढ़ते हैं, सुनते हैं और प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, तो हम क्यों निराश हो? कारण एक ही होता है कि निराश तब होते हैं जब हम लोग परमेश्वर के साथ सही रीति से हमारा जो संबंध होनी चाहिए उनको नहीं बनाने की वजह से ऐसे ही होता है। आगे और एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ हम लोग बोएंगे इस संसार में, जैसा जिएंगे वैसा परिणाम हम लोगों को मिलेगा। अगर हम शरीर के अनुसार जीवन को व्यतीत करके हमारा ये जो परमेश्वर ने जीवन दिया है इस धरती में, जितना दिन तक हम रहेंगे उतना दिन में अगर हम परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं बनाएंगे, हम बुराई और पापों में जिएंगे, तो वही अनंत विनाश का जो कटनी को कटेंगे, यानी नरक का दंड को के भागी हम लोग हो जाएंगे। इसलिए हम सभी को शरीर की रिक्त दशा में हमें या शरीर के अभाव से हम लोग को जीवन जीने की नहीं जीनी चाहिए। मतलब वो कहने का मतलब कि हम बुराई, पाप, हिंसा, डहा, ये सारी जो शारीरिक दशा में आता है, शारीरिक की अभिलाषा, इन सारे अभिलाषाओं में हम जीवन ना जिए और बुराई ना करें। नहीं से तो हम लोग विनाश का कटेंगे। अगर हम बुराई और पाप करेंगे तो हम ज्यादा दिन तक भी जीवित नहीं रहेंगे। आगे जब हम देखते हैं, अगर यदि हम आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे, आत्मा में हम बोएंगे, तो हम अनंत जीवन की कटनी को कटेंगे या आत्मिकता में हम जिएंगे। परमेश्वर जो चाहता है वो आधार से हम लोग जिएंगे, जैसे संगति करना, वचन अध्ययन करना, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना, एक दूसरे को परमेश्वर के विषय में बतलाना, या आत्मिक क्षेत्र में जो भी हो अच्छा आत्मिकता की बातों को एक दूसरे को सिखाना, बतलाना, ऐसा हम करेंगे और बुराई को नफरत करेंगे, तो हम अनंत जीवन, जो मेन उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का, जो कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन को पाएंगे, वही जीवन को हम लोग पाएंगे। इसलिए आगे जब हम देखेंगे तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को भले काम करने में हम सभी को साहस नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम प्रभु में आ जाते हैं तो बहुत से लोग हम पर टट्ठा, मजाक, निंदा और कई प्रकार से हम पर लोग अत्याचार करते हैं। तो इस समय हम सभी को प्रभु के रास्ते से भटकने की नौबत हम में नहीं आनी चाहिए। हमें और अधिक प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, और कभी भी ऐसा जो भी परमेश्वर के कार्यों को करते हुए जो भी बाधाएं आए, तब भी हम साहस को ना छोड़े। प्रभु हमें मजबूत करेगा। अगर मेरे प्रियो हम लोग हर चीज को सहन करते हुए अगर हम दृढ़ होंगे तो हम लोग सही समय में कटनी कटेंगे, या परमेश्वर हमें उचित समय पर इस धरती से ले लेंगे। अगर हम बुराई करेंगे, पाप करेंगे, अगर मान लीजिए जाए नशा करेंगे, तो ऐसे हम नशा कर रहे हैं, अगर गिर जाएं तो उसी समय हमारा मौत हो जाएगा।
या फिर हम एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन जब अच्छाई करते करते तो हमारा अच्छा होगा, और एक ऐसे समय आएगा जो प्रभु चाहेगा वो समय हमें ले लेगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, और लास्ट वचन जैसे 10 में जहां यहां पर कहा है कि इसलिए जहां तक अवसर मिले कि सबके साथ भलाई करे। मेरे प्यारे अजीजों, जब किसी के साथ हमारा मुलाकात होगा या किसी के साथ हमारा बातचीत करने का समय होगा, तो उस समय हम एक दूसरे को अच्छी रीति से प्रभु के वचन से या जो भी आत्मिकता की हो हम उत्साहित करें, भलाई करें, और विशेषकर विश्वासी भाई बहनों के साथ। अगर हम लोग एक प्रभु के अनुयायी हैं और मसीह विश्वासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वे लोग भी सोचने लग जाएंगे और हमारे ऊपर भला बुरा कहने लग जाएंगे अगर हम सही से व्यवहार नहीं करेंगे तो। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को एक दूसरे को उत्साहित करने की जरूरत है। और हेडिंग में हम देखते हैं, मैंने नहीं बताया था लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक दूसरे की सहायता करो, मतलब एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, सहायता करना चाहिए। या फिर हो अगर वो पढ़ने नहीं जानते बाइबल तो उसको हम सहायता करें, जो भी हो, काम में हो या वचन या जो भी हो, हम सहायता करें। तो प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा जो आज हमने सीखा है आशीष करे आप सभी को। और आज के लिए इतना ही। हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।